नमस्कार साथियों, मैं अभिवेगन स्वागत करता हूं आपके इस YouTube परिवार के अंदर। जैसा कि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना। भारत के इतिहास के अंदर हमने कुछ क्लासें हमने देख ली है और भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन काल का भारत, प्राचीन काल का इतिहास। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो टॉपिक के अंदर अगली कड़ी में अध्ययन करेंगे इसका कालीबंगा। नाम सुनो सुनो लग रहा है कालीबंगा। हाँ, बिल्कुल आपको इस कालीबंगा नाम के अंदर ये पूरी जानकारी देनी है। जैसा कि देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है KALIBANGA कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता बस आप इंग्लिश के अंदर नाम बस याद रखना। अरे याद कर लोगे क्या? हाँ सर याद कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक नाम से सारा डाटा याद होता है तो है या नहीं बढ़िया मजे वाली बात है सर। तो देखो आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा शब्द। कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। ये जो है शब्द है सिंधी भाषा, सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियां। काली काली क्या काली वही बात काली चूड़ियां, ठीक है ना। चूड़ियां चमकेगी, बिंदिया चमकेगी, ये वही काली चूड़ियां है। देखो अब हमने देखा सिंधी भाषा का शब्द है। सबसे पहले हमने हो गया कि कैसे क्या बना काली चूड़ियां, ठीक है। अब हम उठाते हैं ए, यानी अगला शब्द हमारा क्या है? ए। अब हम बात करते हैं खोजकर्ता। खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन थे सर? उनका नाम जो मिलता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। खोज कब करता है ये खोज करता है आपकी 1951 से लेकर लगभग 1953 के मध्य आंकड़ा हमें मिलता है। याद हो गया क्या सर? याद हो रहा है। देखो के और ए के बारे में हमने जानकारी ले ली। काली चूड़ियां अर्थ होता है खोजकर्ता अमलानंद जी घोष थे, हमें जानकारी मिल दी। एल से क्या बना? एल से देखो कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति का नाम आता है। सर नाम क्या था उसका? यानी पहले जानकारी, पहले जानकारी, पहले जानकारी कौन देता है? उसका नाम होता है एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन बताता है? एलपी टेसीटोरी। यानी एल से क्या मिल गया? एलपी टेसीटोरी। उसके बारे में आई का हमें जिक्र नहीं करना है। बी से हमें दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? सर एक बार नाम बता दो, हम पूरा का पूरा याद रखेंगे। देखो इससे हमें याद रखना है खोजकर्ता के बारे में हमें याद रखना है उत्खननकर्ता, यानी खोज होगी उसके बाद में उत्खननकर्ता कौन थे वो बात करते हैं। बी से हमें दो नाम याद रखने हैं। सर क्या नाम है? बी बी लाल और बी के थापर। बी के थापर
ब्रजबंशीलाल और बालकृष्ण थापर, दो नाम हमें याद रखने हैं। उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि जो उत्खनन किया गया था वो कब किया गया था, यानी खोज के लगभग 10 साल के बाद में उत्खनन कार्य किया गया था। 51 के अंदर खोज हुई थी, 10 साल जोड़ो जल्दी से कितने बन गए सर, 61 बन गए। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है सर। हाँ जी बिल्कुल सिंपल है। 1961 से लेकर वही 1963 के मध्य। अब देखो यहाँ तक तो आगे बात पूरी पूरी एकदम एक्यूरेट तक। ए से हमें एक बार कोई भी चीज याद नहीं रखनी है। अब हम बात करेंगे एन से। एन से सर क्या आएगा, एन से बन जाएगा आपका नगर। अरे नगर समझते हो ना क्या होता है, रहने की जगह नगर। कि कालीबंगा जो सभ्यता के जो नगर थे वो कैसे थे। कालीबंगा की जो सभ्यता के जो नगर थे उसकी एक अलग विशेषता मिलती है सर। वो क्या मिलती है, देखो यहाँ पे तो कोई बार दुर्ग बना हुआ था, यहाँ पे था दुर्ग टीला और यहाँ पे था क्या, नगर टीला। ये तो था नगर टीला और ये था आपका दुर्ग टीला। यहाँ पे जनसामान्य लोग रहते थे, यानी नगर टीले के अंदर कौन रहते थे, जनसामान्य लोग रहते थे। और दुर्ग के अंदर राजा महाराजा वगैरह जो रहते थे वो रहते थे, है ना, राजा महाराजा। अब दुर्ग के बाहर क्या महल रहता था, इसलिए परकोटा महल रहता था सर। के परकोटा किसे मतलब चारों तरफ से इसको परकोटे से मतलब दीवारें चली जाती थी। अब कालीबंगा जो सभ्यता ना एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर दुर्ग के साथ साथ में नगर के बाहर भी क्या बनाया गया था, सरपकोटा मिलता है ना। या हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या मिले थे, दोहरे। यहाँ पर दोहरे दुर्गीकरण के अवशेष, दुर्गीकरण के अवशेष या फिर दोहरे परकोटे के अवशेष कहां से मिलते हैं, दोहरे परकोटे के अवशेष, परकोटे के अवशेष ये आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, नगर की हमने बात कर ली कि दुर्ग टीला होता था, एक नगर टीला होता था। नगर टीला के अंदर जनसामान्य के लोग रहते थे और दुर्ग टीला के अंदर राजा महाराजा रहते थे। इनके चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती थी जिसे हम क्या कहते थे, परकोटा कहते थे, परकोटा। हाँ, लेकिन नगर टीला भी था कालीबंगा सभ्यता का एकमात्र मात्र यहाँ पे एक जानकारी मिलती है कि नगर टीले को भी बाहर से दीवार बना के उसको भी क्या बनाया गया था, बाहर में परकोटा बनाया गया था, है ना। परकोटा इस तरह का ये जैसे दुर्गों के लिए इसलिए बनाते थे ना ताकि कोई बाहर से अगर कोई आक्रमण करता है तो मतलब पूरा का पूरा सीधा महल को या दुर्ग को नुकसान ना पहुंचे। बाहर की जो दीवार है उसके अंदर गोले बारूद हैं वो धस के रह जाए। समझे, आगे चलते हैं। अब जी से क्या बन जाएगा सर, जी से बन जाएगा नदी की बात करेंगे, नदी की बात करते हैं, जी से बन जाएगा घग्गर। अरे घग्गर नदी का पता है क्या आपको, घग्गर नदी इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम पहले सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी यहाँ से इसलिए हम सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मर्द नदी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नदी तमा भी कहते हैं, नदी तमा। इसी को हम क्या कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं। इसको हम हकरा नदी भी कहते हैं। इसको हम हकरा, पाकिस्तान के अंदर जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना गंगा नदी के, उसको नाम जाता है हकरा, ठीक है ना। हकरा नदी भी कहते हैं, नट नदी भी आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसका नाम द्वेषमती नदी भी मिलता है, द्वेषमती, द्वेषमती नदी भी मिलता है। उसके बाद में इसको चितांग भी कहते हैं, है ना। इस प्रकार के नाम मिलते हैं। नदी कोई भी दे दे आपको एक ही नदी है। जी से याद रखना है क्या सर, घग्गर नदी। घग्गर नदी के सारे क्या नाम होते हैं, उपनाम होते हैं। अगर घग्गर नदी की मैं बात करूं तो ये कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियां या कालका की पहाड़ियों से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश वाले पंजाब, फिर हरियाणा,
हरियाणा से फिर अपने यहाँ पे तिब्बत तहसील तलवाड़ा हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। फिर यहाँ से हनुमानगढ़ वाले बटनेर ध्रुव हो गया, अकाले वहाँ सभ्यता हो गई, ऐसे चलते चलते अपने यहाँ प्रवेश कर जाती है, सूरतगढ़ के अंदर प्रवेश कर जाती है। सूरतगढ़ से फिर होती हुई आगे चलती हुई अनोखगढ़ के बिंजोर नामक स्थान पर अपना मतलब वहाँ का अंतिम बिंदु है। अगर इसका भाव क्षेत्र अधिक होता है तो ये पाकिस्तान के कोटाबाज तक चली जाती है और पाकिस्तान के अंदर गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को खतरा करती है। समझ में आ गया? आगे चले सर, चलो बिल्कुल। अब ए से क्या बन जाता है? एपिसेंटर यानी एपिसेंटर यानी भूकंप। ए से मिलेगा यहाँ पर क्या मिली है? भूकंप के साक्ष्य। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। क्या किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से मिले हैं भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। देखो सबसे पहले काली गंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधु भाषा का शब्द है। अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां होता है। समझ में आ गया? ए से आगे अमलानंद जी घोष की खोज करता थे। खोज कब करते हैं? 1951 से लेकर 1953 के मध्य। एल से आ जाएगा सबसे पहले जानकारी देने वाले एलपी ट्रेसी क्यूरी। उसके बाद में आई से हमें कोई भी जानकारी याद है नहीं रखनी। बी से क्या जाएगा? बीबी लाल विद्ये थापर। ए से हमें याद रखनी कुछ ग्रुप थे और नगर थे, वो किस प्रकार के थे ना, यानी डोगरे परकोटे से निर्मित थे। ध्रुव के साथ साथ में नगर को भी परकोटे से इसके अंदर घेराव किया हुआ था। इसके बारे में हमने बात की किसकी? नदी की। नदी की ये बात की तो क्या? गंगा नदी हो गई, सरस्वती हो गई, माता नदी हो गई, नदी तमा हो गई, सोतर हो गई, नट नदी हो गई, हकरा, द्वेषमती और चित्तावन। और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य यानी एपिसेंटर यानी भूकंप के यहाँ से क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। याद हो गया क्या? इतना याद हो गया क्या? अगर फिर भी याद नहीं हुआ ना, एक ट्रिक और देखो मेरे साथ में, सर वो भी बता दो, आप आगे देखो। अब देखो एक बंदा है, उसके पास में काले रंग की क्या है? काले रंग के क्या है? क्या होते हैं? काले रंग की कोई अफीम वगैरह होती है ना, काले रंग की होती है ना। वो गाना नहीं सुना क्या? काला काला गड्ढे विच की रखी है मैं करना नहीं पले, है ना। तो देखो काले रंग की किसके पास में अफीम है? लेकिन काले रंग का क्या इसके पास में? अमल। काले रंग का इसके पास में क्या है? अमल। अमल समझते हो क्या? खाने वाला होता है कुछ, काले रंग का होता है ऐसा कुछ। यानी काले रंग का एक व्यक्ति है, उसके पास में काले रंग का क्या है? अमल है। और अमल खाने के बाद में वो क्या करता है? दूध से घोष करता है। क्या करता है? घोष। इससे पहले भी देख लो, काले रंग का एक व्यक्ति है, उसके पास में काले रंग का अमल है। अमल खाने के बाद में उसको आया आनंद। आनंद से क्या मिल गया? नंद। क्या आया उसको? आनंद आया। आनंद से क्या मिल गया? नंद। और आनंद आने के बाद में उसको वो करने लगा जोर जोर से घोष। हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं ना घोष। घोष का मतलब क्या होता है? उच्चारण करना, यानी जोर जोर से उच्चारण करना। अमल खाने के बाद में जोर जोर से उसने क्या? घोष। घोष किया ना, तो साथ में जो पुरुष बैठा था ना, वो उसने क्या कहा कि तू घोष तो कर रहा है, ले आगे तेरी बीबी। घोष किया ना, ले आगी तेरी बीबी। बीबी आ गई, और बीबी भी कैसी है? लाल लिखी है, मतलब पूरी की पूरी, मतलब कोई गुस्से से जैसे लाल होता है ना, ये बार बार घोष कर रहा है। घोष कर रहा है ना, तो वो कह रहा है कि ले आगे तेरी बीबी, वो भी लाल होके आ रही है, मतलब गुस्से में लाल पीली होके आ रही है। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, बाप के थप्पड़ मारे मेरे, हैं? अरे लाल पीली हो गई तो क्या हमारा प्यार बुझा जाए, बाप की मेरे थप्पड़ मारे। उसके बाद में वो इतनी बात कह के रुक जाता है वो व्यक्ति। उसकी बीवी फिर कहती है चलो ये तो क्या है, अभी तो हम नगर के अंदर हैं। कहाँ पे हैं? अभी तो हम नगर के अंदर हैं, क्योंकि नगर के अंदर गई हुई थी, नगर के अंदर है। घर चलो। कहाँ चलो? घर चलो, फिर देखो कैसे भूकंप के झटके महसूस करवाती हूँ आपको, है ना। यानी
वो कहते हैं ना अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं, उसी प्रकार से कि घर चलो और फिर देखो कैसे भूकंप आता है, तुम्हारे ये अमल उमल सब उतार देता हूँ, उतार दूंगी ना। इस प्रकार से हमें याद रखना है। देखो वीडियो को एक दो बार देखोगे ना आपको पूरा का पूरा मेथड याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप देखिए मेथड से करते हो तो। चलो आगे बात करते हैं हम। आगे हम बात करते हैं कि कैसे हमें अभी यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली है वो हम इस साइड में आपको बताने वाला हूँ। ये तो मैंने सामान्य जानकारी में बता दिया आपको। अब देखो यहाँ से कैसे क्या क्या मिलना है। कैसे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कैसे केमल। केमल जानते हो क्या होता है केमल। और कैसे क्या मिला, कपड़ा। कपड़ा कैसे कच्चे, है ना, कच्चे। सबसे पहले यहाँ पर ऊंट की क्या मिली है भाई, अवशेष मिले हैं। केमल में क्या होता है, सरवण होता है। अरे होता है ये नहीं पता है। यहाँ पे मिली है ऊंट की अवशेष, यहाँ मिली है ऊंट की अवशेष। कपड़ा यानी सूती कपड़े में लिपटा हुआ यहाँ पे मिला है वस्त्र। सूती कपड़े में लिपटा हुआ क्या मिला है, एक वस्त्र। अरे उसको दोनों क्यों है, एक वस्त्र। अरे वस्त्रों जे गाड़ी में वास्ते गाड़ी में है ना, ये अपनी किसी की बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में आता ना वो मैंने क्या था वस्त्र लेके आता है, ये बड़े अच्छे काले होते हैं जानवर है वो वस्त्र होता है। यानी पहले के लोग भी बढ़िया गाड़ी गुड़ी में आगे बढ़िया मूंछ बट लगा आगे रात में बढ़िया थे। यानी पहले के लोग भी फैंसी थे भाई, आजकल वाले तो नहीं है फिर, है ना। ठीक है, उसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या मिले हैं, कच्चे मकान। यहाँ पे क्या मिले हैं, कच्चे मकान मिला है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, दीनहीन। इसे कहते हैं दीनहीन सभ्यता। यानी ज्यादा क्या नहीं थी, विकसित सभ्यता नहीं थी, इसलिए से हम इसे दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो वो हमें याद रखना है कि कौन सी सभ्यता हो जाएगी, आदिमानव सभ्यता हो जाएगी। उसके बाद में हमें कैसे और चीजें क्या याद रखनी है, सबसे पहले हमें याद रखना है, कैसे याद रखना हमें, हाँ हुआ हुआ। फिर कैसे याद रखेगा, खोपड़ी यानी खोपड़ी खोपड़ी। और फिर एक कैसे और चीज याद रखनी है, क्या, खेत। अरे सारे कीपर आते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6, हमें 6 के याद रखने हैं। और जी के याद रखना है ना। छोटी क्लास में होते जब कहते थे ना कि क्या एबीसीडी का 11 अक्षर के हुआ है, आपको कहता हाँ के हुआ है ना। इस प्रकार से हमें 6 के याद रखने हैं। केवल उनके अवशेष मिले हैं। के से कपड़ा, सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक वस्त्र मिला है। कैसे कच्चे मकान यानी दीनहीन सभ्यता के कच्चे मकान मिले हैं, इसलिए हम दीनहीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हुआ यानी कालीबंगा सभ्यता के हर 3 मकानों की याद, 3 मकान आ गए, एक के हमने हो सजी को हमने हो। अरे वो समझोगे पानी में डूबने वास्ते, जब 3 मकान हो गया बाकी एक आ गया को नहीं, ठीक है। खोपड़ी, यहाँ से मिली है बालक की खोपड़ी, बालक की खोपड़ी। अभी अंदर छेद कितना है, बिंग अंदर है 6 छेदों वाली, 6 छेद है ना। पहला डॉक्टर भी ने पहले वाले भी क्या करते थे भाई, करता भी आप भी की करते हैं, आप पास पकड़ लिया यानी इसके अंदर छेद की है खोपड़ी है ना, खोपड़ी के अंदर 6 छेद वाली खोपड़ी हमें कहां से प्राप्त होती है, कालीबंगा सभ्यता से। हाँ
और कृषि के अवशेष भी कहाँ में, यानी कि खेत से क्या हो गया कृषि, यानी कृषि के अवशेष भी हमें कहाँ पे मिलते हैं, अवशेष भी हमें कहाँ से मिलते हैं सर, ये तो मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से कृषि के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पर किस कृषि की जाती थी सर, दोहरी कृषि की जाती थी, दोहरी कृषि, दोहरी कृषि के अवशेष कहाँ से और किस सभ्यता से मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से, हमें कृषि के अवशेष मिलते हैं, है ना, कालीबंगा सभ्यता से हमें कृषि के अवशेष मिलते हैं। अब दो सभ्यता अन्य पूछ रहे कि सर दो कृषि है वो कौन कौन सी की जाती थी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इस प्रकार से जो खेत बने होते थे, खेतों का कुछ इस प्रकार से बने होते थे, यहाँ पर बीच के तरह से होगी, है ना, इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से, यानी चना व सरसों को एक साथ में बोया गया, अवशेष कहाँ पे मिला है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। यानी बोरी कृषि में कौन कौन से फसल को लिया जाता था, सर चना को लिया जाता था और सरसों को भी इसके अंदर साथ में बोया जाता था। ये हमें मिलते हैं कृषि के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो ए से हमारा हो गया एग्रीकल्चर, वो तो किसी की बात हमें करेंगे, कोई दूसरी वाली बात नहीं है। अब आ जाओ आगे, आगे हम बात करते हैं एल, एल से क्या बनाना है हमें, लकड़ी, एल से हमें क्या बनाना है, लकड़ी। अरे लकड़ी समझते हो क्या होता है, हाँ मुझे समझा लकड़ी, तो एल से मिली लकड़ी, यानी यहाँ से क्या मिली है, यहाँ से, यहाँ से लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नालियों के अवशेष बने हैं, नाली, नालियां कैसी बनी है, हालांकि नालियां तो बनी हुई है लेकिन क्या बनेड़ी है, मुझे लकड़ी की बनेड़ी है, बिल्कुल। अब यहाँ से लकड़ी का बना हुआ हल भी मिला है, लकड़ी का बना हुआ हल, लकड़ी का बना हुआ क्या मिला है, मुझे हल मिला है, हल मिला है ना, हल होता है ना जो जमीन को खोदने के काम आता है ना, वो यहाँ से मिला है, यानी लकड़ी का बना हुआ हल। और अगर हमसे पूछे कि यहाँ से लकड़ी की नालियां, लकड़ी की जो नालियां है वो किस सभ्यता से मिली है, तो वो भी किस सभ्यता से मिली है, आपने कालीबंगा सभ्यता से मिली हुई है। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ से लकड़ी की एक खिलौना गाड़ी मिली है, खिलौना गाड़ी, है ना, पहले के जैसे लोग क्या करते थे, जैसे लकड़ी का बना हुआ होता था, सारी की सारी चीजें लकड़ी की ही बनी होती थी भाई। आजकल चले हैं जो रबड़ की हो गई, प्लास्टिक वगैरह की जो आइटम आने लगे ना खेलने वाले के लिए, तो सबसे पहले वहाँ के जो बच्चे होते थे उनको लकड़ी का वैसे बैलगाड़ी से या हो गया या कुछ छोटे मोटे काट काट के उनको बना के दे देते थे, और वो उसके अंदर डोरी डाल देते थे और पूरा दिन घिसे करता भाई। हम छोटे होते ना ऐसे करते थे ना पहले भी, अभी भी अच्छी पसंद थी, जैसे कोई लकड़ी का औजार लिया, लकड़ी के उसके अंदर दोनों साइड मतलब उसको यहाँ से निकाले, निकालने के बाद उसको धागा से पूरा का पूरा बंद किया, बंद करने के बाद पूरा जितने घुमाए रखा दुनिया ये घुमाए रखा, सब पी 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 करता है, जब बच्चे बचपन की यादें भी काफी कह रहा हूँ साथ साथ में। तो यहाँ से भी है लकड़ी की खिलौना गाड़ी, लकड़ी की खिलौना, खिलौना गाड़ी कहाँ से मिली है सर, ये तो मिली है गाड़ी, और उसमें जो खुशी मिलती थी ना, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ना। लकड़ी की जो खिलौना गाड़ी हमें मिली है वो हमें मिली है कालीबंगा सभ्यता से मिली है। एक बार सभी को आप चीजों को देख लो, पूरा का पूरा देख लो, हम आगे बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ से क्या मिली है, यहाँ पे दोनों चीजें मैं अलग से बता देता हूँ। यहाँ पे मिली है अग्नि वेदिकाएं, है ना, ए से क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ए से मिलेगा अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं मिली है यहाँ से, तो यानी यहाँ पर क्या मिली है, हवन कुंड, हवन कुंड के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कुंड के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं,
हवन कुंड के शख्स भी कहाँ से मिलते हैं सर, यहाँ से ही मिलते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं ए से, ए से क्या हो जाएगा अंत्येष्टि। अरे अंत्येष्टि जानते क्या होता है, अंत्येष्टि जैसे हमारे 16 संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार होते हैं, उसका लास्ट जो संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि, यानी मरने के बाद में किस प्रकार से दफनाया जाता है, क्या कुछ रस्म रहती है, उसको हम कहते हैं अंत्येष्टि। 16 संस्कार होते हैं ना, उसके ट्रिक बता देता हूँ। गप्पू सीमा जाना, नियास चूर्ण लाना, विद्या उसी वेद के साथ में विवाह में आना, सारा का सारा 16 संस्कार कंप्लीट लीजिएगा करना, ठीक है ना। अब देखो अंत्येष्टि, यहाँ पर 3 प्रकार के समाधियों का वर्णन होता है ना, कितने प्रकार की 3 समाधियों का वर्णन होता है, 3 समाधियों का जिक्र होता है। समाधि 3 प्रकार की यहाँ से समाधि दी जाती है। पहली कौन सी, पहले समाधि कौन से थे उसके बारे में बात करते हैं, फिर दूसरी कौन सी थी और तीसरी यानी कौन सी थी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो इसके अंदर देखो पहले तो एक तो क्या था, पहले शव को क्या करते थे, जला देते थे। पहले समाधि की हम बात करें तो शव को क्या करते थे, यानी पूर्ण हम बात करें ना यहाँ पे, यानी पहले जो अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको हम जला देते थे ना, दहन कर देते थे, उसका जला के उसको खत्म कर दिया। एक तरीका तो वो होता था। दूसरा तरीके की हम बात करूं तो दफना देते थे, है ना। साथ जैसे जितना भी सामान होता था, मटका वगैरह होता था, उसको लेकर नीचे वो गड़बड़ वगैरह गड्ढा खोदा, उसके बाद में उसको दफना दिया और ऊपर से उसके अंदर मिट्टी डाल दी, ठीक है ना। उसके बाद में जो तीसरी जो हमें जानकारी मिलती है किस प्रकार से मिलती है कि शव को छोड़ दिया जाता था, उसका खाने के बाद में, यानी जो पशु वगैरह होते थे, जो जानवर होते थे, वो क्या करते थे, उस मुर्गी की मांस वगैरह को खा लेते थे, जो आधा भाग बचता था उसको फिर क्या करते थे, दफना देते थे। ये 3 प्रकार के स्वाद अनुमान से मिलते हैं। 3 स्वादों का जिक्र कहाँ से मिलता है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है क्या, समझ गए। आगे बढ़े, आगे चलते